नमस्कार मित्रों, जेपी सिंह, दतिया मध्य प्रदेश से। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग सेफ होंगे, घर पर होंगे, नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज ये सवाल जवाब का है सीरीज। तो इसमें आपने देखा होगा मैं 2 बार लाइव आया था, लेकिन लाइव में क्या रहता, कुछ सवाल छूट जाते हैं तो और सभी के क्लियर जवाब देना संभव नहीं होता है। हालांकि मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपके सवालों का जवाब मैं पूर्णतः दे पाऊँ, लेकिन कुछ छूट जाते हैं। लोग कमेंट्स करते हैं, उन कमेंट्स का जवाब भी देना बहुत ज़रूरी है। लोगों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रही है। किसी का एयर पंप ख़राब हो गया है, कहीं किसी के पास फ्लॉग तैयार है, सीड नहीं आ रहा है, किसी के पास फीड नहीं है। मैंने फीड पे भी एक वीडियो बनाया था, तो हमारे भाई रिजवान आमिर जी ने भी उसको अपने चैनल में लेकर उनने मेरा धन्यवाद भी वो किया था। मैं भी उनका धन्यवाद ये करता हूँ। देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा सभी एक दूसरे का यूट्यूब पर टांग खींचते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई। अगर आप सही करेंगे तो आपकी तारीफ़ होगी। जो सही करता है मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, जो गलत करता है उसका विरोध करना भी आपका हक है, आपको करना ही चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जिनको सही जानकारी नहीं है, वो अगर वो गलत चीज़ फॉलो कर लेंगे तो उनका नुकसान होगा। ये जो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है, फिश फार्मिंग की नई टेक्नोलॉजी, ये आपको रोज़गार देने के लिए है। ऐसा नहीं कि आपका पैसा फंस जाए और आप हम लोगों को गालियाँ दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना भाई। जिनने भी ऐसा किया है, आज आप देख रहे होंगे उनके साथ क्या हुआ है। चैनल पर कोई अपडेट नहीं है, ना ही फार्म का अपडेट है। फार्म का अपडेट तो तब होगा जब फार्म होगा, क्योंकि उनके पास कल्चर ना था और अब तो गायब ही हो गए, ना कभी होगा। तो मेरा सब लोगों से निवेदन है, कृपया आंख बंद कर कर आप विश्वास ना करें, हमेशा होशियार रहें, अपना ख्याल रखें। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है इस समय, लेकिन आप देख रहे होंगे कि दुनिया जैसी थी अब वैसी नहीं रहेगी। कोरोना वायरस के बाद बहुत चीज़ें चेंज होने वाली हैं, बहुत चीज़ें चेंज होने वाली हैं। ये आपको अनुभव हो रहा होगा। कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं। जो लोगों के पास बच्चों को समय देने, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे, माँ बाप को टाइम नहीं दे पाते थे, उनकी समस्याएं नहीं सुन पाते थे, अपने काम धंधे में सिर्फ कमाने में, पैसा कमाने में दिन भर दौड़ धूप में लगे रहते थे, उनको नहीं पता होता था घर में क्या चल रहा है। आज उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है, और जहाँ तक लोगों ने इसको एब्जॉर्व भी किया होगा। मैं कह रहा हूँ ना, दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी, दुनिया बदल जाएगी, और बदलना भी चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि हर किसी को ऐसा लगता था हम पैसे से हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा संभव है? आज किसी के पास पैसा है, वो चाह रहा है कि हमारे पास फीड आ जाए, हमारे पास सीड आ जाए, हम टैंक इंस्टॉल कर लें, लेकिन उस संसाधन नहीं मिल रहे। हर चीज़ पैसे से नहीं होती भाई। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप लोग। एक मिनट, अंदर दूध गर्म हो रहा था और बिल्ली आ गई थी, इसलिए ज़रा देखना पड़ेगा। हमारे फार्म पे बहुत सारी बिल्लियाँ हैं भाई, तो वो आती रहती है, कभी नुकसान भी वो करती है, लेकिन चलता है भाई सबको। क्योंकि इस समय खाने पीने को जानवरों के साथ भी बड़ी दिक्कत हो रही है। आपसे भी मेरा है निवेदन कि कृपया पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए कुछ ना कुछ आप खाने की भी व्यवस्था अगर आपसे हो सके तो आप करें। और हम एक संस्था से हैं जुड़े हुए, उसका नाम है एक दूजे के लिए। उसने बहुत से काम किए हैं, क्योंकि ये NS 75 है, ये दिल्ली कानपुर हाईवे इसको बोलते हैं। इस पर कई मजदूर सैकड़ों हज़ारों की संख्या में पैदल आ रहे थे। आप उस स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पैसा भी हो, उनके पास पैसा था। मैंने देखा कई लोगों के पास था पैसा, कई के पास पैसा नहीं था, लेकिन रास्ते में ना कोई होटल खुले थे, ना कोई रेस्टोरेंट खुले थे, ना कोई चाय की दुकान खुली थी। वो खाना पीना कहाँ करते?
तो भाई हर तरह का सहयोग होता है। किसी ने आर्थिक सहयोग किया, किसी ने शारीरिक सहयोग किया। वहाँ पर जितना हो सका हमारी संस्था ने वहाँ पर लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की, उनके लिए जो कुछ भी हुआ, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, यहाँ तक कि कुछ लोगों को अपने यहाँ का पुलिस तंत्र आपको पता ही है कि थोड़ा सा हार्ड होता है, वो थोड़ा सा समझते नहीं आदेश किस तरह के हैं, क्या है। किसी को बॉर्डर पे ही वो रोक लिया, तो किसी को छुड़वाने की भी व्यवस्था की। बहुत सारे थोड़े से हम लोगों ने काम किए। इसमें मेरा सहयोग तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। हमारी संस्था के जो लोग भी थे उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा ना, कई तरह का सहयोग होता है और इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने काम क्या किया है, इससे लोगों को फ़ायदा हुआ कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी होता। आपसे भी हमारा है निवेदन कि अगर इस मुश्किल की घड़ी में अगर आप किसी की हेल्प कर सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। इसमें आपको न जात पात धर्म कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ आपका उद्देश्य एक ही होना है, मानवता की सेवा करना। जितना हमसे बना उतना हमने किया, जितना आपसे बने उतना आप करें। इस बीच में हमारे फार्म पे काम चलता रहा कंस्ट्रक्शन का कुछ दिन का। अभी कुछ मटेरियल नहीं मिल रहा है तो काम बंद कर दिया गया है, लेकिन इस बीच में फार्म को कई बार सैनिटाइज भी किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखा गया। हमारे इधर 2 दिन मार्केट, मतलब एक दिन मार्केट खुलता था 7 से 11 बजे तक, एक दिन टोटल लॉकडाउन होता था, फिर एक दिन खुलता था। तो एक दिन हम घर जाते थे खाना खाने, बाकी एक दिन यहीं पर रहकर हमने पूरा काम करवाया है। सब कुछ ये सब बताने की नहीं है ज़रूरत, लेकिन अभी आपको पता ही है लॉकडाउन की स्थिति है, तो थोड़ा पर्सनल बातें भी हो जाती हैं। और हमारे इधर एक हमारा स्टाफ है, यही पास में सामने उसका मकान है, वो हॉस्पिटल में काम करता है, एम्बुलेंस का ड्राइवर है। जब मोदी जी ने बोला था कि दिए जलाएं, तो हॉस्पिटल स्टाफ ने उसको किस तरह सेलिब्रेट किया था। इसको सेलिब्रेशन शायद ये सब थोड़ा गलत होगा, क्योंकि एक टास्क आपने देखा होगा कई बार, कोई एक्सरसाइज का टास्क या कोई गाने पे स्टेप करने का टास्क जब दिया जाता है तब लोग उसको पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ फॉलो करती हैं। अगर ये टास्क दिया गया था तो बहुत लोगों ने, सारे लोगों ने बढ़िया अच्छे से फॉलो किया। कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, उनकी मानसिकता खराब है। मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, क्योंकि जब कोई ऐसा टास्क होता है, देखिए सभी लोग घर में हैं, अगर कुछ करने को मिलता है तो बड़ा उत्साह होता है। तो हमारे एम्बुलेंस के स्टाफ ने, जो हमारे यहाँ का शहर का हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे आप देखिए क्या है, उसका भी मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। और आपको मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे ज़िले में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। अभी तक हमारा ज़िला जो है ग्रीन जोन में है, इसलिए कल से यहाँ पर सुविधाएं चालू हो जाएगी। अगर कोरियर फैसिलिटी चालू हुई तो फिर जिन लोगों ने बहुत सी इंक्वायरी पड़ी, हज़ारों इंक्वायरी पड़ी कि ये सामान चाहिए वो सामान चाहिए, तो लेकिन उसके लिए 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट किस कंडीशन में चालू हो रही, कोरियर किस कंडीशन में चालू हो रहा, उसके बाद ही मैं क्लियर बता पाऊँगा आप लोगों को। तो एक वीडियो आप लोगों के लिए है, ये आप देख सकते हैं। फार्म को सैनिटाइज भी किया गया है, ठीक है ना, वो उसका भी आप लोगों को वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। और इसके बाद सवाल जवाब का सीरीज चालू करते हैं। समय आपका, मेरे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ।
बाहर कर दो लेकिन बस जो नहीं जे नहीं आज ही बना वो। तो आपने देखा होगा ये जो कुछ छोटा मोटा हम लोगों से हो सकता था वो हम लोगों ने किया, और हमारे हॉस्पिटल का जो पूरा एम्बुलेंस स्टाफ है उन्हीं ने हमारे मोहल्ले में हैं तो उनने ये वीडियो हमको शेयर की थी। हमारे हॉस्पिटल का ही है, डिस्ट्रिक्ट का जो मेन हॉस्पिटल है वहीं का ये है वीडियो। तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर। बहुत अच्छा लगा। अब कुछ सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। धम्बा वरुण बोई, कम से कम कितना बजट होना चाहिए? मेरे ख्याल से कम आपके पास अगर 1-2 लाख रुपए नहीं है तो आप बायोफ्लॉग स्टार्ट मत करो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग आती है फीडिंग की। और आपको मैं बता दूं, हम इस पर काम कर रहे हैं कि कम से कम खर्चे में फीड की कॉस्ट कैसे कम की जाए। मैंने पहले भी एक बार 3-4 महीने पहले मैंने वीडियो में बताया था कि उसके लिए मुझे आउट ऑफ इंडिया भी जाना है। हम ऐसा कभी नहीं करते। एक आप विश्वास मेरे ऊपर ये कंफर्म कर लीजिए कि हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ की छोटी मोटी हमको जानकारी हाथ लगी, कुछ वीडियो देख लिए और आपको शेयर करनी चालू कर दी। हालांकि कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। पहले मैं उस फुल सिस्टम को अपने इधर लगाऊंगा, उसकी पहले खुद जाकर जहाँ पर बेस्ट से बेस्ट मुझे जानकारी मिल सकती है या उसको ट्रेनिंग बोले, मैं खुद जाकर उधर समझूंगा, ट्रेनिंग लूँगा, उसके बाद मैं इधर इम्प्लीमेंट करूँगा। जब वो 100% सक्सेस हो जाएगी तब आपके साथ उसको शेयर किया जाएगा कि फीड फ्री कैसे अपन को कल्चर किया जाए। तो मैंने आपको बताया वही साहब कि इसमें कम से कम आप ये लो कॉस्ट काम नहीं है, क्योंकि 1-2 टैंक लगाकर आप मार्जिन निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि आपका सब कुछ वही लगना है। अगर 1 टैंक है तब भी लेबर वही लगी, 100 टैंक है तब भी लेबर वही लगी, वही टाइम देना पड़ेगा आपको। इसलिए छोटे कल्चर में आपको फ़ायदा नहीं होगा। कम से कम आपको थोड़ा बड़ा कल्चर लगाना पड़ेगा। अगर आपको 2 टैंक का भी कल्चर करना है हार्वेस्ट तक, तो कम से कम मैं कहता हूँ 1.5 लाख रुपए आपकी जेब में होना चाहिए। राम अवतार यादव, मशीन ठीक हो सकता? हाँ, इनका 2-3 बार आ चुका है कमेंट्स। इनका शायद HJB 280 है, वो काम नहीं कर रहा, एयर नहीं दे रहा। तो मेरे ख्याल से अगर वो काम कर रहा, सिर्फ एयर नहीं दे रहा, तो आपका डायफ्राम फट गया होगा। मेरे पास इसका डायफ्राम भी अवेलेबल होता है। हम जो भी एयर पम्प्स वगैरह जो भी मटेरियल सेल करते हैं उसके डायफ्राम्स और उसके स्पेयर भी हमारे पास होते हैं। लॉकडाउन खुल जाने वो दीजिए, आज 20 तारीख है, कल से शायद कोरियर सेवाएं चालू हों नहीं हो, उसका मैं जानकारी, मैंने कहा मैं 2 दिन बाद आपको वीडियो में दे दूंगा। तो आप मंगा सकते हैं, उसको घर पर ही चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको व्हाट्सअप नंबर पर ही, आप जो हमारा यूट्यूब का जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आपको वीडियो भेज दिया जाएगा कि किस तरह आपको उसको करना है चेंज। आप घर बैठे भी इसको चेंज कर सकते हैं। डायफ्राम पंप फुल रिपेयरेबल होते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं। मोहन राठौड़ जी, इनका बड़ा लंबे सवाल है, तो मैं बता दूं, ये RAS की ट्रेनिंग ले चुके हैं, RAS का प्रोजेक्ट चालू कर चुके हैं। इनका कहना है कि RAS में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, देख रेख बहुत ज़्यादा है, मशीनरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसलिए ये बायोफ्लॉग की तरफ जाना वो चाहते हैं। और हमसे ये चाहते हैं कि हम पूरा PDF, पूरे वीडियो सब इनको व्हाट्सएप पे भेज दें। भाई लाइव ट्रेनिंग आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप कहीं भी करें जहाँ आपको अच्छा लगे, आप पूरी प्रैक्टिकल
ट्रेनिंग लें। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों से, ये चीज़ आप थोड़ा सा समझने की वो कीजिए, वो कोशिश। रोज़ रोज़ आपकी हेल्प करने कोई नहीं आएगा। जिससे आपने ट्रेनिंग ली होगी वो इस चीज़ के लिए बाध्य होगा कि आपकी हेल्प करें। जो लोग हमसे ट्रेनिंग वो लेते हैं उनको पर्सनल नंबर दिया जाता है। आप डायरेक्ट मेरा नंबर होता है, अलग से होता है। यूट्यूब वाला ये जो नंबर है ये हमारा स्टाफ मेंटेन करता है, और जो डायरेक्ट नंबर आपको ट्रेनिंग के बाद दिया जाता है, जब आप कल्चर स्टार्ट वो करते हैं, आपकी डायरेक्ट बात होती है। कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आती है, आपको हर चीज़ का जवाब दिया जाता है। तो आपकी है मर्जी। ये आप ऐसे PDF वगैरह मंगा के ऐसे आप, मेरे ख्याल से तो ऐसे तो इतनी जानकारी मेरे वीडियो में है पूरी सीरीज़ में कि आप उससे जानकारी उठाकर अपना कल्चर स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप सीखते जाइए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सत्यजीत राउत, सामान का लिस्ट, इनको पूरे सामान का लिस्ट चाहिए। तो ये जो यूट्यूब पर हमारा व्हाट्सअप नंबर होता है 7489845955, इस पर आप इंक्वायरी डाल दें। आपको पूरा जो सामान होता है आपको पूरा स्टिकर डाल दिया जाएगा। आपको कितने टैंकों की रिक्वायरमेंट है, क्या आप स्टाफ से बात कर लेंगे, वो आपको सब कुछ समझा देगा। अमित त्रिखा, हाउ टू चेक अमोनिया। अमोनिया का एक किट आता है, उससे चेक होती है। कई वीडियो में मैंने लाइव अमोनिया टेस्ट करके भी दिखाया, आप देख सकते हैं। दीपक कुमार, सर ऑनलाइन ट्रेनिंग दीजिए। देखो, ये जो मैंने इतने सारे वीडियो आप लोगों के लिए बना के डाले हैं, हर क्वेश्चन का जवाब दिया है, ये मेरे ख्याल से ऑनलाइन ट्रेनिंग ही है आप लोगों के लिए। ऑनलाइन ट्रेनिंग में कई लोगों ने स्टार्ट किया, सब किया, क्या हुआ भाई, आखिरी में जाके कोई इसका नतीजा नहीं निकलता। मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग क्या होती है। जैसे आपके टीवी पर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी हैं जगह, उत्तराखंड, यहाँ की आपके सामने पूरी सीनरी चल रही है, पूरी पिक्चर चल रही है। आप फील कर रहे हो कि आप उधर हो, आपको लग रहा है कि आप घूम रहे हो। लेकिन जैसे ही टीवी बंद होती है आपको वो फीलिंग्स नहीं आती। एक बार जब आप घूम कर आएंगे ना खुद जाकर, वो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो वो लाइव ट्रेनिंग वो होती है। और ऑनलाइन ट्रेनिंग तो भाई आपको पता ही, ऑनलाइन ट्रेनिंग तो एक पिक्चर की तरह होती है, आप भूल जाते हैं। जावेद मिर्जा जी, अच्छा, जावेद मिर्जा जी का बहुत बढ़िया चीज़ है। इनका कहना है कि आपने YouTube को मोनेटाइजेशन नहीं किया है। मतलब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कई बार मैं बता चुका हूं कि हमारा जो चैनल है वो हमने सिर्फ लोगों की हेल्प के लिए स्टार्ट वो किया था। इसका ट्रेनिंग से भी कोई लेना देना नहीं था, ना ही सामान किसी चीज़ से नहीं था। हमने जब चैनल स्टार्ट किया, हमने जानकारी देनी स्टार्ट की। कुछ लोगों ने पेड ट्रेनिंग जब चालू की थी, उनके खिलाफ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग चालू की थी। इसी फार्म पर मैंने लोगों को 1.5 महीने तक कम से कम 700 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी। फिर उसके बाद हर ट्रेनिंग में आपको पता है सब खाना पीना, चाय नाश्ते की सबकी व्यवस्था करनी पड़ती है, कुछ खर्चा भी होता है। जब, और वो भी हफ्ते में 2-2 ट्रेनिंग दी है मैंने, लगातार बिना रुके। तभी आप समझ सकते 700 लोगों को ट्रेनिंग देना। लोग कहते हैं आपने इतने लोगों को ट्रेनिंग दी। भाई पहले समझिए, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर ट्रेनिंग वो दी थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने पेड ट्रेनिंग वो की चालू। अब लोगों का क्या आता था डिमांड कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे HJB का ये पंप चाहिए या मुझे ये सामान चाहिए, मैं पैसे अकाउंट में डाल दे रहा हूँ, आप वो सामान मंगा दें, मेरे लिए अवेलेबल बुक करा दें। और शुरुआत में मैं सबको डायरेक्ट नंबर देता था। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में भी सारे जहाँ से मटेरियल आता है उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मैंने लोगों को दिए। ये जो लोग ट्रेनिंग करके गए होंगे वो कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि हाँ मैंने दिए कि नहीं। सभी, मेरे कोई सामान बेचने का कोई उद्देश्य नहीं था, सबको मैंने डायरेक्ट नंबर दिए। परिणाम क्या हुआ आपको पता है, बहुत सारे करीब 26 लोग हमसे ट्रेनिंग लेकर ट्रेनर बने हैं, इसमें हमें बहुत गर्व है। लेकिन वो यहीं से ट्रेनिंग लेके गए, वो नंबर सारे लेके गए, उन्हीं नंबरों से उनने सामान मंगाया अपने लिए और आज वो सामान सेल करने लगे। ऐसे ही हुआ
जैसे जो लोग मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लेके गए वो खुद ट्रेनिंग पेड करने लगे, तब जाके मैंने फुल सिस्टम बंद किया। भाई जब आपको कमाना है तो मैं क्यों नहीं कमाऊँ, खुला बोलता हूँ। तब पेड ट्रेनिंग चालू हुई, सामान सेल करना भी चालू हुआ। और सामान का बता रहा हूँ, पूरे ऑल इंडिया में रेट आप ट्राई कर लें, सबसे सस्ता सामान हमारे पास मिलता है और गारंटेड। तो आपकी मर्जी। तो इनका ये कहना था कि आप यूट्यूब, क्योंकि मैंने कभी चैनल पे कभी ऐड नहीं आते और ना ही मैंने आज तक बोला है, ना कोई स्टिकर डाला है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि जब मुझे ऐड नहीं करने तो मैं क्यों बोलूँगा। जिनको अच्छा लगता है, जो लोग हमसे जुड़े हैं, वो लोग हमको फॉलो वो करते गए। और आज शायद पुरुषोत्तम जी तो शायद गायब भी हो गए, उनके बाद ऐसा मानना अभी तक जिनकी ट्रेनिंग भी चल रही है और जो सब कुछ चल रहा है, तो अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हमारे हैं पुरुषोत्तम जी के बाद, जो बहुत पुराने हैं। अभी नए की बात करूं, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हमारे हैं, जबकि कोई ऐड नहीं आता, ना मैंने कभी कहा। तो इसलिए इनका कहना यह है कि आप उसका मोनेटाइजेशन करके आप ऐड चालू करें, उसकी जो कमाई है वो आप गरीबों के लिए काम करें, किसी का एक सेटअप जमवा दें, ये करें। भाई मुझे आज तक नहीं पता यूट्यूब से क्या आती है वो कमाई, और ना मुझे क्योंकि मैं जब किसी का वीडियो देखता हूँ तो मुझे उसमें ऐड पसंद नहीं है। जब मुझे ऐड पसंद नहीं, ये तो वही बात हो गई कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं, आप दूसरों के लिए कैसे वो रिकमेंड करोगे। तो मैं बिल्कुल भी भाई ऐड बिल्कुल भी ना आए हैं, ना कभी आएंगे, ना मेरा ऐसा कोई है इरादा। और बाकी रही गरीबों की हेल्प करने की, तो मैंने आपको पूरी कहानी बताई कि हमने बहुत सारा काम कर रखा है पहले से। अनाबिया अली, 5 से 6 घंटे लाइट चली जाए तो क्या होगा? अगर 5 से 6 घंटे लाइट चली जाए तो आपकी फिश, अगर आपकी फिश ऐसी है, माउथ ब्रीथिंग फिश है, मुंह से भी सांस ले सकती है, 2 in 1 है, तो आपका फिश को कोई दिक्कत नहीं होगी। 4-5 घंटे में फ्लॉक को भी कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आपको बता दूँ, फ्लॉक सेट हो जाएगा आपका नीचे। अगर आपका एरिएशन बहुत अच्छा है, एरेक्सी ट्यूब वाला, तो उसको उठा देगा। मैंने कई बार 8-8 घंटे 10-10 घंटे मैंने लाइट बंद करके, या कभी कुछ काम चल रहा है, लाइनें हो रही चेंज, तो रहा बंद, कोई दिक्कत नहीं आती। इसीलिए बायोफ्लॉग में गिल ब्रीथिंग फिश, रेहू, कतला, IMC वगैरह का इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो आपको इतना टाइम नहीं देगी। ये एक बायोफ्लॉग की ये भी है, जो लोग कहते हैं ना कार्प को क्यों नहीं करना, इसलिए नहीं करना भाई, क्योंकि वो आपको टाइम नहीं देगी, क्योंकि DO लेवल डाउन चला जाएगा, मछली मर जाएगी। बाकी ये मछलियाँ जितनी भी माउथ ब्रीथिंग फिश हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब भी आपका ऐसी आई कंडीशन 8-10 घंटे भी लाइट चली जाए, फ्लॉग मेरे हिसाब से 12 घंटे तक फ्लॉग को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्लॉग को बहुत कम एरिएशन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो सेट हो जाता है, नीचे सेटल हो जाएगा। आपकी जब भी लाइट आए, एरिएशन आप चालू करें, हो सके तो दोनों पंप एक साथ वो कर दें चालू, एरिएशन अच्छा रहेगा। और बॉटम में आप वाइपर लगा दें, ताकि जो जम गया है फ्लॉग वो थोड़ा मूव करने लगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड करता है फिश कौन सी आप पाल रहे हो। 2-3 सवाल और ले लें कि क्या करें, हमारे वीडियो लंबे ही हो जाते हैं। कोशिश हम बहुत करते हैं, लेकिन क्या करें। राजेश मंडल, हाइब्रिड मांगुर में ऑक्सीजन की जरूरत, ये भी लगभग सेम सवाल था। हाइब्रिड मांगुर में ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर आप बायोफ्लॉग कर रहे हैं, पहले आप ये समझिए, बायोफ्लॉग में एरिएशन से फिश के लिए नहीं बदला जाता। एरिएशन का फर्स्ट काम होता है पानी को मूवमेंट पैदा करना, पूरे फ्लॉग को सेटल नहीं होने देना, ठीक है, उसको हमेशा सस्पेंडेड कंडीशन में बनाए रखना, ये एरिएशन का पहला काम होता है। तो ये हाइब्रिड मांगुर अगर आप नॉर्मल कल्चर करेंगे, इसमें कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो प्योर माउथ ब्रीथिंग फिश है, वो बाहर से भी आराम से सांस ले सकती है। कमलेश कुमार मिश्रा जी का सवाल था, बायोफ्लॉग में IMC सक्सेस है या नहीं? प्रॉफिटेबल नहीं है, और जो चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है उसको आप क्यों करोगे। और मैंने इसका मेन चीज़ है एरिएशन और ग्रोथ। IMC की ग्रोथ नॉर्मल पॉन्ड में 1 साल में होती है, इसमें तो 1.5 साल में होगी। IMC नहीं, कार्प में कुछ है जिनकी ग्रोथ अच्छी होती है, जैसे आमूर कॉमन कार्प हुई, नॉर्मल को कॉमन कार्प हुई, और आपकी रूपचंदा हुई, इनकी आप कर सकते हो। लेकिन आपको एरिएशन ध्यान रहे, आपको
एरिएशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आपका एरिएशन अच्छा है तो इनको आप कर भी सकते हो, लेकिन रेहू कतला ये मृगल वगैरह इनको बिल्कुल भी नहीं, आप नहीं करें। तो बहुत सारे सवाल थे तो मैंने देखे, और आप देखेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हमें, आप देख रहे हो फार्म पे हैं, हम अभी बिल्कुल अकेले हैं, कोई भी नहीं है फार्म पे। स्टाफ खाना खाने गया है और हम चूँकि आज जाने का हमारा है तो आज हम अभी फार्म से रात को 10 बजे जाएंगे। पूरा मास्क लगा के वो जाते हैं, सब कुछ वो जाते हैं। हमने बताया ना, परमिशन हमने ले रखी है क्योंकि हमारा एक्वाकल्चर से है जुड़ा हुआ काम, इसलिए जाने आने पर रोक टोक नहीं है। लेकिन आप उसके बाद भी देखेंगे हमारे इधर काम चला है, कंस्ट्रक्शन का काम। जिस दिन काम बंद हुआ है उस दिन पूरे फार्म को हमने सैनिटाइज किया, और बीच में भी 2 बार हमने पूरे फार्म को सैनिटाइजेशन किया है। ऐसा बिल्कुल लापरवाही बिल्कुल भी नहीं, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। और अभी 3 दिन बाद जब बिल्कुल थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है वो बिल्कुल हो जाएगा, इसके बाद पूरे फार्म को फिर से सैनिटाइज किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ट्रेनिंग भी वो चलती, और ट्रेनिंग में भी आप ध्यान रखना, आने वाली जो भी है ट्रेनिंग उसमें 20 से 25 लोग से आगे नहीं होंगे। डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, मास्क कंपलसरी होगा, सब कुछ आपको इस तरह से ही होगा अगर ट्रेनिंग चालू हुई तो। क्योंकि अभी जब तक फाइनल नहीं होता है कि कंप्लीट लोग, क्योंकि अभी आप कैसे आएंगे, होटल भी तो चालू होने चाहिए, रेस्टोरेंट, होटल्स, ट्रेन, फ्लाइट सब चालू हो जाएगा, टैक्सी, तब आपको ट्रेनिंग की डेट दी जाएगी। इससे पहले अभी नहीं दी जा रही है, ठीक है ना दोस्तों। जिनका भी ट्रेनिंग का पहले से हमारे पास पैसा जमा है, आप जब चाहें आप बैक ले सकते हैं, नहीं तो ट्रेनिंग तो होनी ही है, आप जब आए तब आपका स्वागत है। ठीक दोस्तों।